Hey guys, my name is Mariaz and this is my channel Life with Mariaz। और आज हम बात करने जाएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में और कोरोना के वायरस के दौरान आप यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज में कैसा लाइफस्टाइल है और आपको अपना डेली रूटीन के बारे में और अपनी जो उम्मीदें ख्वाहिशें कुछ थी जो हमारी यूनिवर्सिटी वालों के साथ, तो उसके वगैरह वगैरह में different experiences that I faced during my starting of university life. So then let's share it with you guys. सबसे पहले तो जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, आई काइंड ऑफ लाइक was very happy and excited about I am gonna be a doctor and I have applied in med school and now I am gonna be doctor. So the feeling was जैसे आप पहले दिन आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं वाइट कलर का कोट, जो ट्रेनी और फुल फ्लैश डॉक्टर का अलग अलग होता है, पर वाइट कलर का कोट जो आपको वो देते हैं, तो अंदर से बड़ी एक्साइटिंग फील आती है कि जब वो कोट मिलेगा तो कोट पहनूंगा तो फिर पूरी यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाऊंगा, तो एक अंदर से एक्साइटिंग सोच के ना एक खुशी सी आती है कि भागूंगा मैं पूरे मोहल्ले में, बताऊंगा आई विल गोना रन टूवर्ड्स द सिटी लाइक आई एम अ डॉक्टर, दिखाऊंगा भाई, शो ऑफ। मतलब ऐसी फीलिंग्स थी कोरोना से पहले, आने से पहले, कि जब डॉक्टर बनूंगा तो ऐसा करूँगा, यहाँ पे गले पे स्टेथोस्कोप होगा आपका, ये भाई आप जा रहे होंगे गली गली में, भाई वो दूर से देख के बाबा ये तो भाई डॉक्टर जा रहा है हमारा। मतलब ऐसी कोजी, ऐसी ऑसम सी फीलिंग्स आती रही हमारी एफएससी और मैट्रिक में और एमडी कैड में, जो आपको पुश करती रही हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, पढ़ लो भाई, मोटिवेशन आती रहती है अंदर से। तो हमारा भी यही था, हम भी जब बोर हो जाते थे, पढ़ने पढ़ने पे थक जाते थे, तो नहीं दिल करता था, तो फिर बैठ कर सोचते थे यार जब डॉक्टर बनेंगे ऐसे। अपना एक, मैंने वैसे तो अपना एक आइडियल बनाया हुआ था, मैंने एक इमेजिनेशन बनाई हुई थी कि आप खुद एक अपना एक आइडियल सोचो कि आप कैसे डॉक्टर बनना चाहते हो। आप ये नहीं सोचते तो देखो आप कोई डॉक्टर है आपके आस पास, या ऐसा कोई आपके पास डॉक्टर है जो आप आइडियल आप ना मानते हो, तो आप देखते हो यार इस तरह का बंदा होना चाहिए, मैंने डॉक्टर बनना तो यार इस तरह का बनना है। तो मैंने भी अपनी इमेजिनेशन में बनाया हुआ था कि भाई सेहत का भी ख्याल रखना है, जिम शिम भी लगानी है, अपने जो स्कोर्स हैं वो जीपीए वो भी बना के रखना है, मतलब उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी वालों के साथ, उनके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काम करना है। और फिर यूनिवर्सिटी के साथ, अगर वैसे तो वो यूनिवर्सिटी में होता है कि पहले साल आपका होता है कम्प्रिहेंसिव, आपका थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा होता है, वो लैब में आपको कम जगह नहीं देता, तो मेरा वो था सोचना था कि क्यों ना आई शुड try doing voluntary work for experience work, and like this I will attain my experience before other students will even cover up their theory lessons. Like this kind of thinking was my, I even applied at a work at a pharmacy for almost 1 or 2 months, so I have learned the basics about medicines or like injections and many things, first aid. So I somehow I can complete the first aid and related things. So I'm not that confident that I can solve every problem, but somehow I can confident that I can handle related things. So that was kind of my thinking, was that I will go to university and like that I will meet with my superiors who are already working in the university and see first year, third years medical doctors, how they feel,
like this kind of atmosphere where everywhere you see there are persons who have admired to become a doctor, जो शुरू से ही जिनका मेरी तरह का दिल था कि भाई डॉक्टर ही बनना है, तो वो अचीव कर रहे हैं। मतलब ऐसी अंदर से ना इन्वायरमेंट साफ, वो कहते हैं बंदा खरबूजे को देख के रंग पकड़ जाता है। तो वो तो ना जब अब डॉक्टर हो तो आपके साथ भी डॉक्टर हो तो आपका एक माहौल बन जाता है कि यार, फिर आप बंदे का खुद से अंदर से ही मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है कि वहाँ पे आपके साथ आपका दोस्त, आपका सुपीरियर हो, छोटा हो बड़ा हो, वो सारे डॉक्टर ही हैं। तो आपका एक माहौल बन जाता है वहाँ पे, तो आपको एक मोटिवेशन सी आती रहती है, पुश पीछे से आता रहता है जो आपको रुकने नहीं देता। तो ऐसे ना बड़े बड़े हब थे हमारे भी। फिर भाई आ गया, फिर मैट्रिक में जब कोरोना आया तो फिर कोरोना की कहानी शुरू करते हैं कि कोरोना आया। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई उस वक्त, भाई कोरोना आ गया। हमारे सेकेंड ईयर के पेपर होने थे, कैंसिल हो गए, तो ऑनलाइन फिर उन्होंने एग्ज़ाम लेने थे, वो भी नहीं हुए, तो हमारे फर्स्ट ईयर के नंबर ही हो गए। तो उस वक्त तो था, बड़ी खुशी हुई थी कि भाई कोरोना आ गया, हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो पिछले साल के नंबर आगे लग गए हैं, तो सारे खुश हो गए थे। फिर जब उसके बाद एमडी-कैट की तैयारी शुरू करने की, तो वो भी ऑनलाइन होनी शुरू हो गई। पहले वो भी बहुत अच्छा था कि क्या यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ जाकर बैठना है, वहाँ जाके कापियों पे लिखना है, उस्तादों का होना है, तो घर में ही ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ही ले लेते हैं। पहले तो बड़ी ऐसी खुशी हुई, जब 1 मंथ सा गुजर गया तो फिर पता लगना शुरू हो गया भाई ये तो काम बड़ा खराब है। ऑनलाइन घर में रहना है, खुद ही उठना है, खुद ही एक टाइम टेबल फिक्स करके, टाइम मैनेजमेंट, जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं ना आता, जो आप मैं भाई मुझे टाइम मैनेजमेंट इतना नहीं पता तो है, मतलब आई कैंट डू इट। मतलब मैं जब कोई काम करना शुरू करता हूँ तो मैं लगा रहता हूँ, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता मैं कर जाता हूँ, और जब मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता तो वो तकरीबन महीने 2 महीने पड़ी रहे, तो वो नहीं होता। बट इट इज़ लाइक इफ़ यू डोंट हैव मोटिवेशन टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन ऑनलाइन लेक्चर्स में, ताकि वो पढ़ाते थे, हम भी सुन लेते थे, वो भी सुना देते थे। इतना इंटरेस्टिंग नहीं था टॉपिक्स, सब कुछ पता, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, फार्मूलाज, इनका रट्टा मारने का दिल किसी का भी नहीं करता, लेकिन करना पड़ता था। तो जब ऐसे शुरू होना हुआ तो फिर तो थोड़ा पता लगना शुरू हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस तो है ठीक है नहीं भाई, यहाँ पे ना वो रिटन टेस्ट होते थे, तो इस तरह के तैयारी नहीं अच्छी होती थी। ऐसे हुआ तो फिर भाई उसके बाद हमारा मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। तो मेडिकल का जो ख्वाब हमारा था कि भाई हम भी ज़रा शो ऑफ करेंगे, थोड़ा सा कोट डाल के वाइट, तो वो भी जाता रहा। फिर उसका सबसे ज़्यादा ये दुख हो ही रहा था कि ये काम बहुत ख़राब हो गया। और अभी मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, तो अभी भी उसका ये है कि ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ाते हैं, और उसके साथ ये बहुत होता है कि आपको समझ लें, अगर आप सेल्फ स्टडी का नहीं आदत है, अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ स्टडी नहीं करते, तो आपको मेडिकल में कॉलेजेस में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज प्रोवाइड होती है। जैसे मुझे भी थी, जब शुरू में हुआ था तो काफ़ी ईजी था। एफएससी में जो पढ़ा हुआ था तकरीबन उससे रिलेटेड ही था थ्योरी के हिसाब से, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बस जब दो हफ्ता गुजरा तो फिर पता लगना शुरू हो गया था, जब वो हफ्ते का काम कंपाइल हो गया था। तो ये आपका है वाकई, आपको बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी आदत अपनी चेंज करनी पड़ती हैं जब आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ता है, आपको तैयारी भी अपनी खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे ये किसी ने नहीं कहना कि भाई पढ़ ले आप। यहाँ पे अब जब मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो हमें स्लाइड से पढ़ाते हैं, तो स्लाइड से काइंड ऑफ तकरीबन अपने हिसाब से तो सारे समझा देते हैं, लेकिन हम स्कूल से जो सारा टीचर समझाता है वो आज तक तो सारी समझाई भी नहीं है, तकरीबन 80% 70% तो आ जाती है। तो ये बहुत डिसएडवांटेज थे कोरोना आने के बाद, कोरोना वायरस के बाद तकरीबन जो मैंने फेस किए पढ़ाई के हवाले से, वैसे यूनिवर्सिटी के हवाले से और दूसरी चीज़ें। और उसके बाद इसके एडवांटेजेस ये थे कि आप ऑनलाइन के साथ अगर आपने आदत बना लो ना,
सेल्फ स्टडी की, if you are taking online classes or offline classes in coronavirus, or if you have any other issues, then you can think of it. It is an opportunity in which you can improve yourselves. जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप माहौल के साथ अपने आप को डेवलप कर लेते हो, लेकिन आप जब यहाँ पे अलोन होते हो तब आपको पता लगता है आपके अंदर कौन सी मिस्टेक है जिन्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन सी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए पर है, अपने आप को बंदा एक इम्प्रूवमेंट कर लेता है. तो these kind of things were that led me to improve a little by little. I have a long way to go, but still there are some things that I have improved in online classes. और अब ये है कि हमें अभी तक मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह होंगी तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे. अब इसके साथ इजाज़त दीजिए और अगले वीडियो तक दोबारा मिलते हैं. मेरा नाम है मुआविज़. अल्लाह हाफ़िज़.